सुरेश जी मोदी, वीरेंद्र जी, हमारे केल मीणा जी, राजेंद्र जी गुड्डा, पूर्ण जी, दाताराम जी, बालेंदु जी, समस्त सम्मानित मंच और साथ, यह अन्यायपूर्ण निर्णय राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया है और इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ न्याय हो और नीमका थाना का जिला वापिस हो और शेखावाटी का संभाग वापिस हो, इसके लिए आप और हम सब लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई के सबसे अग्रणी लड़ाई नीमका थाना जिला के साथियों ने जब से आदेश निकला है लगातार लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं आपकी लड़ाई, क्योंकि संघर्ष से ही अन्यायपूर्ण निर्णय बदले जाते हैं। और ये तो भजनलाल ने किया है। अभी गुड्डा जी कह रहे थे वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस मापदंड की बात करते हैं, तो हमारे भजनलाल जी भी मापदंडों में खड़े नहीं उतरते, फिर तो उनको मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए लड़ाई न्याय के लिए है और इस सरकार ने जो तीर नीमका थाना और शेखावाटी संभाग, जैसे केल मीणा जी ने कहा, सब मापदंड पूरे करते हैं। अभी इन दिनों की बात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार ने, यही भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ जिला बनाया। वो नीमका थाना जिले से आधा है। संभाग मारवाड़ का संभाग, मेवाड़ का संभाग, सब संभाग है। तो शेखावाटी का संभाग बन गया तो गुना क्या हो गया? तो शेखावाटी सबसे ज्यादा शहादत देती है, सैनिक देती है, व्यापारी देती है, तो उसका हक, दिया हुआ हक छीनना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। और अब तो नीमका थाना वो जिला है जिसको वापस लेने के लिए आप और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तो छोड़ दे इसकी बात, भजनलाल कान खोल के सुन ले। अरे इस देश के किसानों पे इनके आका नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून इस देश के अन्नदाता के खिलाफ कोरोना के वक्त लेके आए थे, जिससे देश का बहुमत अन्नदाता और मतदाता, उसकी धरती पे खून पसीने से पैदा होने वाली हर चीज, बड़ी बड़ी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को लूटने के लिए कानून लेके आए थे। 12 महीने से ज्यादा इस देश का तमाम अन्नदाता, चाहे 500 से ज्यादा जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन सबकी समस्याएं एक थी, एक काले कानून रहे तो देश का अन्नदाता नहीं रहेगा, इन कंपनियों का मजदूर हो जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, 700 से ज्यादा किसान शहादत दी। गृह राज्य मंत्री टेने के आह्वान पे उनके गुंडों ने, उनके बेटे ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन देश के किसानों ने हौसला रखा, जज्बा रखा। इसलिए भजनलाल जी जहां से पर्ची आई है उनको पूछ लो, 12 महीने के बाद वही देश का प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाताओं से माफी मांगकर काले कानून वापस लेना पड़ा, तो इस देश के अन्नदाता की एकता और संघर्ष का नतीजा था। बड़े बड़ी सरकारों को झुकाई है जनता ने, और उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े
जिनको 543 में से 303 सांसद उनके थे अकेली भारतीय जनता पार्टी के, और उन किसानों से पंगा लिया, देश के अन्नदाता से 400 का नारा दिया था और 240 पे अटक गए, वो भी बेईमानी से। 272 नहीं आए। ये जिनको राज का गुमान है, ये आंदोलन से वोट की मार समझते हैं। बाकी आप कितनी गाड़ियां दो, कितना इनका काला मुंह कर दो, अगर इनको वोट दे दिया तो फिर समझ में नहीं आता। इसलिए निश्चित रूप से संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, और संघर्ष निश्चित रूप से जवानों का जोश भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए। और वो संघर्ष समिति जो लगातार इस अन्यायपूर्ण राजस्थान की सरकार के निर्णय के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, वो संघर्ष समिति जो भी आदेश दे, क्योंकि नीम का थाना वो है जिससे दिल्ली से बंबई जुड़ती है। मोदी साहब के बड़े बड़े यार हैं, उनका माल इसी रेल से जाता है। और मोदी जी जिस राजधानी में रहते हैं, हर निर्माण कार्य इस नीम का थाना की ग्रिड से बढ़ता है, उसके अलावा नहीं बढ़ता है। हमें विधानसभा भी चलेगी, लोकसभा भी चलेगी। जो इस अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ है वो लड़ेंगे। आप सबकी भावनाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी रखेंगे। आप सड़कों पे लड़ेंगे और हम विधानसभा और लोकसभा के अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। निश्चित रूप से वापिस होंगे। जब कानून बने हुए वापिस हो सकते हैं, ये तो कानून नहीं ऑर्डर से बने थे, ऑर्डर से निरस्त हुए हैं। बुड्ढा जी का ना बम्बू ठोकता ही वो तो आदेश निकल जाएगा, लेकिन बम्बू अनुशासन के साथ, अपनी मर्जी से नहीं। मैंने तो बहुत आंदोलन किए, वसुंधरा जी के खिलाफ, गहलोत जी के खिलाफ भी राजस्थान की विधानसभा को 4 घंटे तक दरवाजे बंद किए थे। चाहे कर्जा माफी का सवाल, 163 की वसुंधरा, एक भी विधायक अमराराम भी नहीं था। 10 दिन की तपस्या के बाद जब सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थी, तो हमने आह्वान किया अब रास्ते धाम होंगे 10 दिन बाद। अब कुछ साथी कह रहे थे आज ही काम कर दो, तैयारी से होगा। 3 दिन चक्का जाम के बाद 4 मंत्रियों ने लिख के दिया, फिर बदल गए। हमने कहा 22 फरवरी को हम राजस्थान की विधानसभा घेरने के लिए राजस्थान का किसान आएगा। जब हम जयपुर में घुसे जालसू में, तो मेरे को नहीं, तमाम जयपुर की तरफ जाने वालों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद में उसी सरकार ने झक मार के बिगड़ किसी जमानत के सब 700 लोगों को छोड़ना भी पड़ा और कर्जा भी माफ करना पड़ा, संघर्ष के कारण, किसी सरकार की घोषणा के कारण नहीं। इसलिए निश्चित रूप से संघर्ष में जो आपने रास्ता डाला है, निश्चित रूप से धैर्य के साथ नीम का थाना जिला भी रहेगा और शेखावाटी संभाग भी रहेगा। किसी की कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।